हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 का गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत वैराइटीज़ के प्लांट, लार्ज नंबर मीन्स बहुत वैराइटीज़ के बहुत सारा प्लांट्स हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को बोला जाता है फूड प्रोड्यूसर। हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेयर फ्लावर्स कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बहुत सारा प्लांट्स है जिसका फ्लावर होता है। तो जो प्लांट्स का फ्लावर होता है वो सब प्लांट्स को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल लेमन, बनियन ट्री, बनाना ट्री, एप्पल ट्री, मीन सो मेनी प्लांट्स, बहुत सारा प्लांट्स है जिसका फ्लावर्स होता है। तो जो प्लांट्स का फ्लावर्स होता है उसको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। देन सम प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हैं जिसका क्या नहीं होता है, फ्लावर नहीं होता है। तो जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता, फ्लावर खिलता नहीं है, उसको बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे दो होते हैं, मशरूम, फंगी, बहुत सारा है जिसका फ्लावर नहीं होता है, फिग ये सब। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। तो प्लांट्स को कितना टू मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है? प्लांट्स को 3 टू मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स क्या है? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। तो हर्ब्स क्या है? ये सब स्मॉल प्लांट है जिसका जो स्टेम होता है सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है, जिसको हम लोग इजीली बेंड कर सकते हैं। ये सब सॉफ्ट प्लांट होता है। हर्ब्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, दे मे लीव फॉर ओनली 1 और 2 सीजन। तो ये जो हर्ब्स है ये सब शॉर्ट लाइफ स्पान मीन्स बहुत कम दिन के लिए होता है, उसका लाइफ स्पान जो है बहुत कम रहता है। दे मे लीव फॉर ओनली 1 सीजन, 1 और 2 सीजन के लिए होता है। जैसे हम लोग रबी एंड खरीफ, अभी जैसे बारिश होता है, बारिश होने से हम लोग क्या करते हैं, धान उगाते हैं खेत में, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है और विंटर में करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीज़न। 1 ईयर में 2 टाइम मीन्स उसका लाइफ स्पैन है हार्डली 6 मंथ टू 1 ईयर। जैसे एग्जाम्पल टमाटो, सनफ्लावर, व्हीट, पैडी, ये सब, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 3-4 मंथ में क्या होता है, रेडी हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, धान उगाते हैं तो 3-4 मंथ में वो रेडी हो जाता है, फिर हम लोग उसको हार्वेस्ट करके लाते हैं। टमाटो भी वैसे होता है, सनफ्लावर भी होता है, तो ये उसका लाइफ स्पैन मीन्स बहुत कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स क्या है? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विथ ए हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो श्रब्स है मीडियम साइज, जिसका साइज होता है थोड़ा मीडियम होता है, इसका स्टेम थोड़ा सा हार्ड रहता है हर्ब से। श्रब्स टेंड टू ब्रांच नियर ग्राउंड लेवल। तो श्रब्स का जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड लेवल से निकलता है, इसलिए उसका बहुत सारा ब्रांच होता है। जैसे क्रोटन, तुलसी, चाइना रोज यानी कि मंदार फूल, देन हेना, ये सब क्या है, श्रब्स है। नेक्स्ट आया ट्रीज। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट। ट्रीज क्या है? टॉल एंड बिग प्लांट्स है विथ हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, उसका स्टेम रहता है थिक एंड वुडी। एग्जाम्पल टीक, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री, पाम ट्री एट्सेट्रा, बहुत सारा ट्रीज है। ये सब क्या है, उसका हार्ड एंड वुडी स्टेम रहता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्रीज एंड श्रब्स में डिफरेंट क्या है? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट वेयर एज ट्रीज आर वेरी टॉल एंड बिग प्लांट। तो श्रब जो है वो मीडियम साइज है, उसका साइज मीडियम होता है, बट ट्री क्या होता है, टॉल एंड बिग होता है। देन श्रब्स ब्रांचेस नियर द ग्राउंड वेयर एज ट्रीज ब्रांच मच एबव द ग्राउंड। और जो श्रब्स है उसका ब्रांचेस ग्राउंड लेवल से निकलता है, बट ट्री का क्या होता है, हाई एबव द ग्राउंड मीन्स थोड़ा ऊपर जाके ऊपर से उसका ब्रांचेस निकलता है। श्रब्स हैव थीन स्टेम वेयर एज ट्रीज हैव थिक स्टेम।
श्रब्स का जो स्टेम होता है वो होता है थीन, मीन्स पतला होता है, एंड जो ट्री का होता है वो थिक होता है। नेक्स्ट जानेंगे क्लाइंबर्स क्या है। ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright। तो जो एक प्लांट है, मीन्स क्लाइंबर्स क्या है, प्लांट जो क्या होता है थिन एंड लॉन्ग एंड वीक स्टेम, उसका स्टेम होता है थिन बहुत पतला होता है, लॉन्ग लंबा लंबा होता है, देन वीक बहुत वीक रहता है। which cannot stand upright, जो कि जैसे प्लांट श्रब हर्ब्स ये क्या होता है सीधा खड़े हो सकते हैं, मीन्स सीधा बढ़ सकते हैं, बट इसका ये सीधा नहीं बढ़ सकता। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्टैंड स्ट्रेट होने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। जो लह होता है, लरंग जो बोलते हैं हम लोग, लरंग वो है क्लाइंबर्स, उसको सपोर्ट देते हैं तो ऊपर बढ़ता है, जिसका टेंड्रिल्स रहता है, जैसे पी प्लांट, देन बॉटल गर्ड मीन्स लौकी, देन ग्रेप्स, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स है। नेक्स्ट जानेंगे क्रीपर्स क्या है। ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम which cannot stand upright and spread on the ground। तो प्लांट जिसका जो स्टेम है वो उसका थिन होता है, लॉन्ग होता है, वीक होता है, बहुत वीक स्टेम रहता है, जो अपने आप स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता, मीन्स ऊपर नहीं बढ़ सकता, वो क्या होता है ग्राउंड में स्प्रेड हो जाता है और बढ़ता है। वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये सब क्या है, वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब है क्लाइंबर्स। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट का कितना पार्ट्स होता है देखो। द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये सब है फ्लावर का मेन पार्ट्स। तो आप पहले जानते हैं रूट्स के बारे में। द पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। तो प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के अंदर रहता है, ग्राउंड के अंदर रहता है, उसको बोला जाता है रूट। फंक्शन ऑफ रूट, रूट का काम क्या है, रूट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सोयल। मिट्टी के साथ जैसे रूट क्या करता है उस प्लांट को पकड़ के, मीन्स बहुत जोरों से जकड़ के रखता है। देन रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स सोयल से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स का डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। नेक्स्ट है उसका फंक्शन क्या है, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। रूट्स क्या करते हैं, जितना मिट्टी को एक ही साथ पकड़ के रखता है। तो इसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन से मिट्टी को बचाता है। तो मिट्टी को जो सॉइल इरोजन होता है उससे बचाता है, जैसे धूल मिट्टी या तो पानी में जो क्या होता है मिट्टी बह के चला जाता है ना, तो उसको बोला था सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन से जो रूट बचाता है, रूट क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखता है, जो कि हवा या पानी उसको बहा के नहीं ले सकता। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स आर मेनली टू टाइप्स। प्लांट्स का जो रूट है मेनली टू टाइप्स होते हैं, जैसे टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या है, टैप रूट इज ए स्ट्रेट टेपरिंग रूट ग्रोस वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल। तो एक बड़ा सा रूट, जो टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट रहता है, जो बड़ा सा रूट रहता है, जो कि वर्टिकली क्या होता है टेपरिंग रहता है, वर्टिकली अंदर बढ़ता है, जैसे कैरेट, बीट रूट, मैरीगोल्ड, पी ट्री मीन्स पी प्लांट्स, ये सब का जो रूट है ये क्या है, टैप रूट है। तो फाइब्रस रूट क्या है, फाइब्रस रूट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स। तो फाइबर जैसे टेप रूट में एक मेन रूट रहता है, वो साइड साइड में निकला हुआ रहता है, बट फाइब्रस रूट में ऐसा मेन रूट नहीं रहता है। तो फाइब्रस रूट क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है बहुत सारा, वो है रूट्स। जैसे प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट्स आर ग्रास, पड्डी, मिलेट, बम्बू, शुगर केन एसेट्रा, सब क्या है जिसका रूट है फाइब्रस रूट। ग्रास को खींच के देखना क्या होता है, उसका फाइबर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है बहुत सारा, उसका मेन रूट नहीं रहता है, तो वो है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम। जो वर्टिकली ग्राउंड लेवल से ऊपर में बढ़ता है वो है स्टेम। तो स्टेम का कुछ मेन फंक्शन है, क्या क्या है देखो। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। प्लांट क्या करता है, स्टेम क्या करता है, प्लांट को सीधा
रखता है। देन द स्टेम ऑफ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे रूट एब्जर्व वाटर एंड मिनरल रूट एब्जर्व करते हैं, एब्जर्व करने के बाद वो स्टेम जो है वो क्या करते हैं, प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स एंड लीव्स में पहुंच जाता है। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जब वाटर एंड मिनरल पहुंच जाता है लीव्स में, लीव क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनाता है। तो जब खाना बन जाता है तो क्या करते हैं, स्टेम फिर से खाना प्रिपेयर फूड को उसका डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। द स्टेम होल्ड्स द लीव्स इन सच ए वे दैट द लीव्स आर एबल टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो ये जो स्टेम है उसका लीव्स को ऐसे लेवल में रखता है जिससे कि प्लांट्स को इजीली सनलाइट मिलता है और वो प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत सारा खाना, जो कौन सा प्रोसेस में खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारा खाना बनाता है और क्या करता है, प्लांट्स को बचा के रखता है, फुल्ली प्लांट्स को पहुंचाता है। फिर बाकी जो खाना रहता है वो स्टोर करके रखता है, जो फिर से एनिमल्स या हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट आया लीफ। द लीफ इज ए थीन ब्रॉड फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अटैच्ड टू द स्टेम। तो लीफ क्या करते हैं, स्टेम के साथ अटैच हुआ रहता है जिसका कलर है ग्रीन कलर। तो लीफ का मेनली दो पार्ट्स रहता है, एक है लामिना एंड पेट्यूल। लीफ में स्मॉल स्मॉल पोर्स रहता है, छोटे छोटे, जो मीन्स इतना छोटा छोटा रहता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते, छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं। तो द लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा विच हेल्प इन गैस एक्सचेंज। तो लीफ क्या करते हैं, लीफ में क्या रहता है, स्मॉल पोर्स, जो स्मॉल पोर को बोला जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करते हैं, लीफ में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको हेल्प करते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऐसा ही हैव टोल्ड यू, प्लांट्स का जो लीफ है वो ग्रीन कलर का रहता है। और ग्रीन कलर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, वो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स आर ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव का फंक्शन क्या है या लीव का काम क्या है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। तो हम लोग को पता है ना, लीफ क्या करता है, खाना बनाता है। प्लांट का जो खाना बनता है वो लीफ में बनता है, क्योंकि लीफ में क्या रहता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। द लीव्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो जब प्लांट में बहुत सारा वाटर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में बाहर निकलता है। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो लीफ में होता है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसको बोला जाता है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट में बहुत पानी रहता है, इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर्स में मिलता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए वो उसका जो नंबर है जो बढ़ता है। तो फ्लावर्स पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर का कितना सारा पार्ट्स होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टामेन एंड पिस्टिल। तो सेपल, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल ये क्या है, फ्लावर का मेन पार्ट्स है। सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड। तो फ्लावर जो बड में रहता है, बड स्टेज, बड मीन्स जो कोढ़ो रहता है, जो फ्लावर को कवर करके रखता है, जो छोटा रहता है तो उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कवर करता है वो होता है सेपल। देन पेटल, पेटल प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो पेटल्स है प्लांट्स का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, जो फ्लावर, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट कलर में रहते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। उस टाइप का सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। देन पेटल क्या करता है, पेटल का काम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। देन स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट क्या है, स्टामेन। स्टामेन फ्लावर का मेल पार्ट है एंड पिस्टिल फ्लावर का फीमेल पार्ट है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड सीड्स। ए फ्रूट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन द सीड। तो फ्रूट क्या है, प्लांट का वो पार्ट है जिसके अंदर क्या रहता है, सीड रहता है, बीज यानी कि बीज। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम another flower of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination। तो pollination किसको बोला जाता है, ये है आंसर। द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल का जो टुगेदर जो ज्वाइनिंग होता है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। तो ओव्यूल्स जो है वो बड़ा होके होता है सीड, एंड ओवारी जो होता है ग्रोस एंड इनटू बिकम ए फ्रूट्स। ओवारी होता है फ्रूट्स, ओव्यूल होता है सीड्स। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का नोट्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।